जल्दी से पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से गुड आफ्टरनून बोलेगी। जो जो बच्चा ना दो क्या एक प्यारी प्यारी स्माइल थोड़े पर लेके आओ। लवली पीपल, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। टुडे वी विल स्टार्ट विद अ चैप्टर कॉल्ड एज ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के साथ साथ विल बी डीलिंग विद AS11 आल्सो। टुडे द लेक्चर बिकॉज ऑफ द डिले इन द टेक्निकल इशू विल बी ओनली फॉर एन आवर। उसके बाद आई हैव गॉट अनदर लेक्चर एंड टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी देयर एट द रेगुलर टाइम इन द इवनिंग, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रांच, let's understand that in exam first you have to classify it into two parts if when you are studying. So they are of two types. What is the first one? Dependent branch or a independent branch. Now what is the dependent branch? The branch which does not have its separate books of accounts. जिसके separate books of accounts नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? Dependent branch. मतलब वो किस पर डिपेंडेंट है? HO पर डिपेंडेंट है अपनी अकाउंटिंग के लिए। Is that okay? और दूसरा वाला कौन सा है बेटा जी? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है कि ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स खुद रखती है। ध्यान में सुनना कि इन दोनों के बीच में कोई भी ज्यादा समानता नहीं है। इज दैट ओके? इनके अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी में। इज दैट ओके? सो ये कौन रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा उसके बेसिस पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है डिसाइड होता है। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द डिपेंडेंट ब्रांच। तो ये क्या है? मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो पहला वाला कौन सा है? डेटर्स मेथड। दूसरा वाला कौन सा है? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तीसरा वाला कौन सा है? फाइनल अकाउंट मेथड। होलसेल प्राइस मेथड या होलसेल ब्रांच मेथड ये कोई मेथड नहीं है बट इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन, इसलिए इसको अलग से देखेंगे। अब बेटा जी हम क्या कर रहे हैं? इसमें से हम कौन सा पढ़ेंगे? डेटर्स मेथड। इज दैट ओके? और फिर कोशिश करेंगे कौन सा पढ़ेंगे? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। आर वी ऑल रेडी? सो बेटा डेटर्स मेथड में क्या है? एकदम सिंपल सी बात है। तुम्हें कॉमन सेंस लगाओ कि किसी को तुमने 100 रुपए दिए, वो हमारा डेटर बन गया। आई एम सपोज टू से दैट कि मुझे उससे 100 रुपीज मिलने हैं, उसने आपको दे दिए 120, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? एग्रीड? सो कॉमन सेंस क्या है कि हम ब्रांच को क्या मान लेते हैं? डेटर। तो इसके अंदर क्या होता है? एचओ और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा। हम एचओ की बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। एग्रीड? और ब्रांच को ऐसा फील करो कि ये हमारा कौन है? डेटर है। मतलब हम कोई भी खर्चा करेंगे, कोई भी एसेट देंगे, कोई भी कैश देंगे, कोई भी गुड्स भेजेंगे, ये हम क्या बोलेंगे? ब्रांच की तू मेरा डेटर है, तुझसे पैसा आना है। ब्रांच हमें जो भी पैसा भेजेगी वो हम क्या कर देंगे? डेटर्स को क्रेडिट। और अगर फिगर बैलेंसिंग में डेबिट में आ गया तो वो प्रॉफिट है, क्रेडिट में आया तो वो लॉस है। इसके लिए रामबाण उपाय बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। Only transaction between branch and HO are recorded. Is that okay? So बेटा जी डेटर्स मेथड में क्या करते हैं हम? Only transaction between branch and HO are recorded. बाकी के सब ट्रांजेक्शन को भूल जाओ। और डेटर्स मेथड को पहचानेंगे कैसे? वो एग्जामिनर बोलेगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। एग्जामिनर क्या बोलेगा बेटू? प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा। थर्ड चीज बताऊं, अब ये जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तब जरा देख लेते हैं कि ब्रांच को हम क्या मानेंगे बेटा जी? डेटर्स। सो जरा देखो कैसे करेंगे। डेबिट साइड में आएगा 2, ओपनिंग बैलेंस, राइट? तो अभी आप विजुअलाइज करो, एक ब्रांच फिजिकल स्ट्रक्चर है, वहां पर कुछ फर्नीचर होगा, कुछ लैंड बिल्डिंग होगी, कुछ बिल्डिंग होगी, राइट? कुछ और उनकी कैश होगी उनके पास। ये सारा किसका कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। तो एचओ क्या बोल रहा है? मैं तेरे को ये दे रहा हूं, ये तेरे पास ओपनिंग बैलेंस मैंने दिया, यस और नो? सो सारी एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, जैसे कैश, जैसे पेटी कैश, जैसे आएगा असेट, एग्रीड? जैसे आएगा स्टॉक, जैसे आएगा डेटर्स, एग्रीड? ये सब इधर डेबिट में आ गए। फिर क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएगा इसमें? स्टॉक, डेटर्स, कैश, पेटी कैश, असेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्रीड? और राजा बेटा जी इधर आ जाएगा बाय ओपनिंग लाइबिलिटीज। हैप्पी? ओपनिंग लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, ये किसके क्रेडिटर्स? ब्रांच के। और डेबिट साइड में आ जाएगा 2 क्लोजिंग लाइबिलिटी। और इधर हम बोल देंगे क्या क्या? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यस और नो?
ए रसगुल्ले बच्चों, क्या क्या चीज समझे तुम कि ओपनिंग असेट डेबिट साइड, क्लोजिंग असेट क्रेडिट साइड, ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट साइड। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच। जाहिर सी बात है, जब हम गुड्स भेजेंगे तो अब हम क्या बोलेंगे कि तेरे से पैसा आना बाकी है, तो हमने क्या कर दिया, ब्रांच को डेबिट कर दिया। एग्रीड। अब ये गुड्स सेंट टू ब्रांच और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इन द ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, रिटर्न्स, मतलब माल रिटर्न आए तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट। डू यू ऑल एग्री? बेटा माल भेजा तब डेबिट साइड में, अगर माल रिटर्न आ गया तो उतनी अमाउंट से अमाउंट रिसीवेबल नहीं, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न्स। फिर हमने क्या किया, कैश भेजा, टू कैश, अंडरलाइन कर वेरियस एक्सपेंसेस के लिए। सेस किसने कैश भेजा, एचओ ने ब्रांच के लिए कैश भेजा, तो हमारी एंट्री क्या हो गई, ब्रांच टू कैश। किसकी बुक्स में एंट्री चल रही है, एचओ की बुक्स में, यस और नो, ब्रांच टू कैश। और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा बेटा जी, बाय रेमिटेंस। ये क्या है करे, रेमिटेंस, और रेमिटेंस में क्या, कैश। ये कौन रेमिटेंस भेजेगा बेटा जी, ब्रांच एचओ को भेजेगी, तो एचओ के बुक्स में एंट्री चल रही है, एचओ क्या एंट्री करेगा, कैश टू ब्रांच। बेटा एक चीज समझ लो कि तुम्हारे पास दूसरा कोई अकाउंट है ही नहीं, तुम्हारे पास एक ही अकाउंट है, और उस अकाउंट का नाम क्या है, ब्रांच अकाउंट। एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ इज रिकॉर्डेड, दैट्स इट। कोई भी ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर इज इग्नोर्ड। सर कुछ और ट्रांजेक्शन बताओ ब्रांच एंड आउटसाइडर की, कुछ और ट्रांजेक्शन बताओ विच आर टू बी इग्नोर्ड। लेट मी एक्सप्लेन यू। क्रेडिट सेल इग्नोर करो, राइट, बैड डेट्स इग्नोर करो, डिस्काउंट अलाउड इग्नोर करो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इग्नोर करो, बट कैश सेंड टू एचओ कंसीडर करो। रूल क्या बना, ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ आर रिकॉर्डेड। इज दैट ओके? सो पहले इसका प्लेन फॉर्मेट समझेंगे और वो दिमाग में भर लो, ये बिना देखे भी आपको फॉर्मेट आना चाहिए, बिना देखे भी। तो ये देखो ये फॉर्मेट इधर है बेटा जी, क्या पहले ओपनिंग असेट से क्या, एग्रीड। और राजा बेटा जी ये क्लोजिंग असेट्स इधर आई क्या, ये तो लिख दोगे। अच्छा ओपनिंग लाइबिलिटी बेटा जी क्रेडिट साइड में आई क्या, ओपनिंग लाइबिलिटी, एग्रीड। और क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट साइड में आई क्या, नहीं आई, यस। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली, ग्रेट। नाउ कैन आई नॉट से बेटा जी गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये दिख रहा है क्या, तो मैंने क्या लिखा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अच्छा बेटा जी गुड्स सेंट टू ब्रांच, इस ब्रांच के पास माल कहीं से भी आया होगा, एचओ से आया होगा या दूसरी ब्रांच ने भेजा होगा, कुल मिलाकर इस ब्रांच से रिसीवेबल है या नहीं है। सो कुल मिलाकर मैंने क्या बोला, गुड्स सेंट टू ब्रांच, एंट्री क्या होगी, ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, यस और नो। और अगर दूसरी ब्रांच से आया तो भी एंट्री वही है, ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ी सी देर में समझाता हूं। अब बेटा जी क्रेडिट साइड में देख लीजिए राजा बेटा जी, ये गुड्स रिटर्न कर सकते हैं क्या आप, माल आया तो वही माल क्या हो सकता है, रिटर्न सेस। अच्छा नेक्स्ट राजा बेटा जी, जैसे कैश आई तो कहां पे लिखा, डेबिट में, कैश गई तो कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट में। डू यू ऑल एग्री? सो ये रेमिटेंस इधर आता है, ए पिल्लेडी क्या आता है, रेमिटेंस इधर आता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज नॉट रिकॉर्डेड। सो क्या मैं आपको और एक ट्रिक दूं क्या, ट्रिक फॉलोइंग transactions are not recorded. Following transactions are not recorded. What all I'll tell you? Depreciation. क्या हो गया? अरे पर इधर इनको दिख रहा है क्या, मुझे नहीं मालूम ना। हाँ फिर ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे नहीं मालूम ना, मैं कंफ्यूज हूं। हाँ ठीक है। सो मैंने क्या बोला, डिप्रिसिएशन, फिर सेकंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, थर्ड बैड डेट्स, फिर फोर्थ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज नॉट रिकॉर्डेड, बट जो कैश आई वो किसको भेज दिया, अगर हमने एचओ को, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट ओके? फिफ्थ वन नॉर्मल लॉस,
Normal loss is not recorded. Yes or no? Sixth one, credit sale. Credit sale is also not recorded. Yes or no? कुल मिलाकर any transaction between branch and outsider is ignored. तो क्या रूल बना है? Any transaction between branch and outsider is ignored. अरे गुंडा वो चालू करना पड़ेगा भाई. ब्रांच एंड आउटसाइडर इज इग्नोर्ड. इज दैट ओके? अच्छा, और एक चीज सुन लो, ये हमेशा पूरे ब्रांच अकाउंट में ध्यान में रखना. जब कभी भी मैं बताऊं, एक एचओ है, एक ब्रांच 1 है और एक ब्रांच 2 है, राइट? ब्रांच 1 ब्रांच 2 को डायरेक्टली कभी नहीं जानेगी. दे विल ऑलवेज नो इट वाया एचओ. ब्रांच 1 विल ऑलवेज नो ब्रांच 2 वाया व्हाट? एचओ. तो कभी भी ट्रांजैक्शन आपको ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में करनी है तो आप हमेशा कैसे करोगे? वाया एचओ. सो फॉर एग्जांपल ब्रांच 1 ने माल भेजा किसको? ब्रांच 2 को. आप ऐसा बोल ही नहीं सकते ब्रांच 1 ब्रांच 2 को भेजा. अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ब्रांच 1 ने भेजा एचओ को और एचओ ने भेजा ब्रांच 2 को. पॉइंट क्लियर क्या? सो बेटा जी, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन ब्रांच के बीच में नहीं हो पाएगी, ब्रांच और एचओ के बीच में हो पाएगी. इज दैट ओके? ऑलराइट. ये पिल्लूडे, ये समझ में आ गया क्या? हाँ. अब बेटा क्या हुआ पता है क्या? तुम्हें ब्रांच डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, बट ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाल पाओगे? आप तो निकाल नहीं पाओगे जब तक कि आप वो सारी ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर रिकॉर्ड नहीं करोगे. तो कैसे होगा? जैसे क्रेडिट सेल, तुमने क्या बोला? नॉट रिकॉर्डेड. नॉट रिकॉर्डेड वेयर? इन द ब्रांच अकाउंट. बट अगर ब्रांच के डेटर्स चाहिए तो क्रेडिट सेल तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यस और नो? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इसीलिए ब्रांच अपने लेवल पर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करती है जिसका नाम है मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट. इज दैट ओके? क्या मैं आपसे क्वेरी पूछ सकता हूं? आप में से कितने बच्चे हिसाब रखते हैं बट पापा नहीं मांगते? मतलब पापा हिसाब नहीं मांगते बट आप रखते हो, बराबर है? अब बेटा जी क्या हुआ कि पापा ने आपको भेजा फॉर एग्जांपल 15,000, वो उनकी तरफ से हो गया एक्सपेंस, बट उस एक्सपेंस की डिटेल्स अगर चाहिए तो वो आपके पास होगी. तो आप डबल एंट्री पर नहीं मेंटेन कर रहे हो, बट आप कैसे मेंटेन कर रहे हो उसको? मेमोरेंडम बेसिस पर. यस और नो? सो वैसे ही ब्रांच क्या करती है? अपने लेवल पर ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, पेटी कैश अकाउंट ये बनाती है. कौन से बेसिस पर? मेमोरेंडम बेसिस. नाउ व्हाट इज मेमोरेंडम बेसिस? सिंगल इफेक्ट. व्हाट इज मेमोरेंडम बेसिस? सिंगल इफेक्ट. सो आर वी नाउ रेडी टू क्रिएट few memorandum account? Now listen and write down memorandum stock account. How? वाह 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 वाह, क्या बात है. दूसरा वाला कौन सा बनेगा? मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट. बनाओ भाई जल्दी जल्दी. चलो, मेमोरेंडम स्टॉक में क्या आएगा? उसका कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बेटा एक जरा बात सुनोगे क्या? स्टॉक अकाउंट ये आप फर्स्ट टाइम जिंदगी में बनाना सीख रहे हो. ऐसा कोई अकाउंट रियल लाइफ में नहीं बनता है. क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है और स्टोर्स डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में स्टॉक को मेंटेन करता है. अब यहां पर जो स्टॉक है उसका रूल समझ लो. कॉस्ट पे आया तो कॉस्ट पे बाहर निकलेगा, और आईपी पर आया तो आईपी पर बाहर निकलेगा, डब्ल्यूपी पर आया तो डब्ल्यूपी पर बाहर निकलेगा. ये रूल है. नहीं तो गधेड़ापन क्या करोगे? माल आया कॉस्ट पर 500 रुपए का और तुम बोलोगे मम्मी माल गया 600 का, माल नेगेटिव हो गया मां. नहीं बेटा, ये कॉस्ट पर है तो आप माल को बाहर जाएंगे तब क्या बोलोगे? कॉस्ट पर ही बाहर गया. सही है सर? नो? सो राजा बेटा जी रूल एकदम सिंपल है. कॉस्ट पर आएगा तो कॉस्ट पर बाहर जाएगा, आईपी पर आया तो आईपी पर आएगा. लोडिंग का कॉन्सेप्ट इधर कभी भी अप्लाई नहीं होगा स्टॉक अकाउंट में. लोडिंग का कॉन्सेप्ट ब्रांच अकाउंट में. ब्रांच अकाउंट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वो लोडिंग का कॉन्सेप्ट अभी बताना बाकी है, बट ध्यान से सुन लेना. स्टॉक में लोडिंग का कॉन्सेप्ट कभी नहीं आएगा. मतलब इधर लोडिंग रिवर्स करते ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्टॉक में नहीं होता है. ओ समझे? सो राजा बेटा जी हम क्या कर देंगे? ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा जी. अच्छा, फिर इधर माल कहां से आता है? तो हम लिखेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच. ये रिसीव्ड फ्रॉम एचओ,
राइट, और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इन द ब्रैकेट क्या लिख देंगे, रिटर्न्स। रसगुल्ले बच्चों, अगर एक बात ध्यान से समझ रहे हो, तो जब भी माल आएगा तो डेबिट में, जब भी माल जाएगा तो कहां पे, क्रेडिट में। whenever goods comes in you are gonna do what, debit. whenever the goods are gonna go out you are gonna do what, credit. is that okay? then राजा बेटा जी, इधर माल के साथ क्या क्या हो सकता है, पहले माल आया और फिर माल रिटर्न हो गया, अभी और क्या हो सकता है, सेल। सो बाय कैश, ये कैश सेल है। फिर क्या हो सकता है, बाय ब्रांच डेटर्स, कौन सा सेल है बेटा ये, क्रेडिट सेल से यस, तो इधर आ जाएगा। फिर बेटा जी माल का नुकसान भी होता है, कौन सा नुकसान हो सकता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ध्यान से सुनना, आपको कॉस्टिंग में सिखाया नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड, बराबर सिखाया। अरे पर झंडू बाम, स्टॉक में नॉर्मल लॉस हैज टू बी रिकॉर्डेड, व्हाई, स्टॉक को कम कैसे करोगे, ये स्टॉक अकाउंट है, इसको कम करना पड़ेगा। तो बेटा जी नॉर्मल लॉस हुआ तो भी क्रेडिट में जाएगा, बाय नॉर्मल लॉस और बाय एबनॉर्मल लॉस। बोलो भैया, तुमको मैंने ही सिखाया बचपन में मार मार कर, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। आज बोल रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। तुम बोलेंगे क्यों, कॉमन सेंस लगाओ, माल आईपी पर आया 120 पर, बिक गया 118 पर, तो तुम क्या बोलोगे, माल बच गया 2 रुपए का, ये 2 रुपए ट्रेड डिस्काउंट था। वो रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक वो जीरो कैसे होगा यार, माल जीरो करना पड़ेगा, जितने में आया उतने में बाहर निकलेगा माल। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एंड नॉर्मल लॉस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। इज दैट ओके? सो कैन आई से बाय टीडी, बोलो हाँ, बाय ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा और एक आइटम आता है सरप्लस और एक आता है शॉर्टेज। सरप्लस कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। सर बट आपने कभी डेटर्स मेथड में तो सरप्लस नहीं बताया था बेटा, एक इसमें 2 का कर लेते ना खत्म। सरप्लस आए तो डेबिट पे, शॉर्टेज आए तो कहां पे। शॉर्टेज क्या होता है, माल कम हो गया, और सरप्लस मतलब माल ज्यादा आ गया। मुझे नहीं समझा, स्टॉक का रूल समझ में आएगा, आएगा कॉस्ट पर तो जाएगा कॉस्ट पर, आएगा आईपी पर तो जाएगा आईपी पर। चलो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बताओ माल कहां से आएगा, हेड ऑफिस से, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। रिटर्न हुआ तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय कैश सेल, बाय क्रेडिट सेल, बाय ब्रांच डेटर्स चला जाएगा, बाय ट्रेड डिस्काउंट, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय शॉर्टेज, डेबिट साइड में टू सरप्लस। डू यू ऑल एग्री? और राजा बेटा जी कई बार क्या होता है कि माल पहुंचा ही नहीं है अभी तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रांजिट। स्टॉक इन ट्रांजिट कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कब आएगा बेटा जी, जब गुड्स सेंट टू ब्रांच है ना, जितना भेजा है वो पूरा डेबिट किया है। देखो एक सेकंड, माल भेजा 300 का, मिला ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक 0, बट स्टॉक इन ट्रांजिट कितना, स्टॉक इन ट्रांजिट कितना 300। ये क्लियर हुआ? बट अगर मान लो इसको मैं क्या बोलूंगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये गुड्स सेंट टू ब्रांच इधर लिखा ना, तो बैलेंसिंग फिगर स्टॉक इन ट्रांजिट आएगा। बट अगर डेबिट में तूने लिखा गुड्स रिसीव्ड 0, तो गुड्स रिसीव्ड 0 है, गुड्स सेंट 300 बेटा, मैंने तुमको भेजा, सेंट 300 है, तुमको मिला ही नहीं, रिसीव्ड 0 है। ये करते हैं क्या, मतलब 300 इज इन व्हाट, ट्रांजिट। ध्यान से फील करो, अगर गुड्स सेंट है तो स्टॉक इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट है, गुड्स रिसीव्ड है तो स्टॉक इन ट्रांजिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि कौन सा मैचिंग यार, रिसीव्ड ही नहीं है, तो फिर तो मतलब कई बार क्या होता है, अकाउंट में आप रिसीव्ड लिखते हो, वो देते हैं आपको गुड्स रिसीव्ड। गुड्स रिसीव्ड में स्टॉक इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, गुड्स सेंट है तो उसमें स्टॉक इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट है, समझे? गुड। ए रसगुल्ले बच्चों, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट समझ में आया क्या? अब मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बता दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बराबर है, फिर टू ब्रांच स्टॉक, ये सेल है क्या, बोलो भैया, और फिर बाय ब्रांच स्टॉक सेल रिटर्न। कौन सा रिटर्न पिल्लुड़िया,
सेल्स रिटर्न, फिर बाय कैश, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेट्स। बोलो ना हाँ, क्या टैली हुआ क्या? So now we have got what? Memorandum stock account, and then we have got what? Memorandum debtors account, and then the next memorandum cash account. ठीक है, इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, जनरली ये पेटी कैश अकाउंट रहेगा। जनरली कौन सा कैश रहेगा? पेटी कैश। तो इसको कैश कहां से आएगी? एचओ से। सो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। डू यू एग्री? और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय एक्सपेंसेस। नाउ कैन आई आस्क माय डियर स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन? ये सारे अकाउंट हमने क्यों बनाए पता है क्या? इनका कहीं पर भी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली नहीं होगा ब्रांच अकाउंट में। ये सारे इसलिए बनाए क्योंकि जो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए वो कहां से आएंगे? इसी अकाउंट से आएंगे। से यस और नो? सो राजा बेटा जी, अब आपको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे इसको रिवाइज करो, फिर उसको हम बांध देंगे। ज्यादा समय किस में जाना चाहिए? अभी के अकाउंट सारे रिवाइज करने में, और फिर उसके बाद में आप फर्स्ट प्रॉब्लम जब भी उठाओगे आपको लगेगा नहीं आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो। इज दैट ओके? तो ज्यादा समय किस पर डालो? फॉर्मेट पर। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम में? एकदम सिंपल तरीका है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जैसे ही बोला प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट तो समझ जाना कि यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डेटर्स मेथड। इज दैट ओके? ब्रांच अकाउंट दिख गया, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट क्रेडिट साइड, ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट साइड, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट साइड, गुड्स रिटर्न्ड क्रेडिट साइड। फिर डेबिट साइड में और कोई आइटम आ सकता है, टू कैश, द अमाउंट विच इज सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको कैश दी तो मैं क्या लिखूंगा? आपका नाम टू कैश, राइट? वैसे ही जब एचओ कैश देगा ब्रांच को तो क्या लिखेगा? ब्रांच टू कैश। फिर ब्रांच ने खर्चा किया वो हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट ब्रांच कई बार क्या होगा? पैसा भेजेगी वापस, तो हम एंट्री क्या कर देंगे उस केस में? एचओ की बुक्स में अभी हम। यस और नो? डिपेंडेंट ब्रांच मतलब जो अपने रिकॉर्ड खुद मेंटेन नहीं करती है, तो ब्रांच अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। तो कैश मिली तो एंट्री क्या होगी? कैश टू ब्रांच, ब्रांच को क्रेडिट हो जाएगा। एग्रीड? राजा बेटा जी, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड में, लॉस आया तो क्रेडिट साइड में। फिर मैंने आपसे कुछ प्रश्न और पूछे। राजा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस लाएंगे कहां से? तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम अकाउंट बनाता कौन है? ब्रांच। तो वो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएगा, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाएगा, मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट बनाएगा, जिसकी जिसकी जरूरत होगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब बेटा आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाओ तो रूल क्या है? जिस पर माल आएगा उस पर ही बाहर जाएगा। कॉस्ट पे आए तो कॉस्ट पर बाहर जाएगा, आईपी पर आए तो आईपी पर बाहर जाएगा। इज दैट ओके? वहां पर लोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। फिर बेटा जी हम नीचे ही चले गए। अच्छा, मैंने और एक चीज पूछी, नॉर्मल लॉस वहां पर रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट वहां पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कॉमन सेंस क्या है? माल को कभी भी कम किया तो बेटा जी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर माल जैसे ही बढ़ा तो हमें काम करना पड़ेगा डेबिट। माल आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, किसी भी वजह से कम हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, सेल्स का क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ट्रेड डिस्काउंट, और उसके अलावा डेटर्स को माल बेच दिया है, कुछ भी होगा क्रेडिट साइड में। स्टॉक इन ट्रांजिट सिर्फ तब आएगा जब डेबिट साइड में गुड्स सेंट है तो स्टॉक इन ट्रांजिट है, गुड्स रिसीव्ड है तो वो उसमें आया ही नहीं, पकड़ा ही नहीं है, तो मैचिंग क्या करेंगे? इज दैट ओके? डेटर्स का नॉर्मल है उसके अंदर बैड डेट्स ये सब रिकॉर्ड होता है, डिस्काउंट अलाउड सब रिकॉर्ड होता है। मैंने आपको और एक चीज बताई, ए रसगुल्लो,
आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मेमोरेंडम अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन आएगी, ब्रांच अकाउंट में ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ. पॉइंट क्लियर? ओके, शैल आई नाउ एक्सप्लेन द लास्ट कॉन्सेप्ट. बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग को समझ लो. कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग, ये ब्रांच और एचओ के बीच की ट्रांजैक्शन है. पहली बात, ये किसके बीच की ट्रांजैक्शन है? ब्रांच और एचओ. ब्रांच और आउटसाइडर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग. ब्रांच एंड आउटसाइडर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग. तो जरा ये देखो इधर, देखते हो ये ब्रांच अकाउंट बनाया बेटा जी. टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 120 में माल आया, कॉस्ट है 100, आईपी है 120. अब बेटा जी बिकेगा कितने में? बाय कैश ऑब्लिक बैंक 120 में. जाहिर सी बात है कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे 10 रुपीज. ये तो लॉस ही दिखेगा क्योंकि माल जितने में आया उतने में क्या हो गया? सेल हो गया. सो राजा बेटा जी जब भी गुड्स आर सेंट एट आईपी, प्रॉफिट सही से निकालने के लिए हम क्या कर देते? लोडिंग रिवर्स. और लोडिंग रिवर्स क्या हो जाती? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 20. ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब बेटा जी जो माल आया वही हमने क्या कर दिया? रिवर्स. इज दैट ओके? सो बेटा जी हमें माल आया 120 का और मैंने लोडिंग रिवर्स कर दी कितने की? 20 की. से यस. अभी माल फॉर एग्जाम्पल रिटर्न किया बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 120. एग्रीड? जरा इधर ध्यान से देखो, माल रिटर्न किया तो सेल नहीं हो सकता, हां नहीं? मैंने पहले ही लोडिंग रिवर्स कर दी है और माल भेजा कितने का? 120 का. और अभी क्या किया? रिटर्न. बोला ना भैया, तुम्हें पता है मेरा अकाउंट क्या दिखाने लग गया? प्रॉफिट. गधेड़ा है, प्रॉफिट नहीं दिखा सकता भाई. इसकी भी लोडिंग क्या करेंगे? रिवर्स. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग रिवर्स कितना आएगा? 20. क्लियर है? ए बेटा जी लोडिंग का कॉन्सेप्ट कहां पर आता है? ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ. ब्रांच एंड आउटसाइडर इग्नोर इट. इज दैट ओके? अच्छा फिर मैंने क्या बताया? लोडिंग कौन से साइड में लिखते हैं हम? अपोजिट साइड में. इट इज अ प्रोसेस, दैट्स इट. अच्छा सुन लीजिए, और एक जगह पे लोडिंग का कॉन्सेप्ट है बट अभी नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम आएगा स्टॉक रिजर्व. ओपनिंग स्टॉक आईपी पर होगा तो उसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होगा तो उसका स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में. से यस. अच्छा स्टॉक रिजर्व क्यों शब्द यूज करते हैं हम नेक्स्ट मेथड में देखेंगे. जल्दी से बताओ. ओपनिंग स्टॉक डेबिट में तो स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में तो स्टॉक रिजर्व डेबिट में. पॉइंट क्लियर? वाओ. ये पिल्लिया, ये कैश अकाउंट, ये स्टॉक अकाउंट, ये डेटर्स अकाउंट. इधर लोडिंग के एडजस्टमेंट लिख दो, लिख दो इधर. बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग रिवर्स्ड. बराबर है? ये आईपी पर रहा तो इसका लोडिंग इधर रिवर्स हुआ. बराबर है? और ये जो रिटर्न है इसका लोडिंग इधर रिवर्स. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग रिवर्स्ड. हैप्पी? और एक चीज बता दूं, डेबिट साइड में अगर मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक तो उसका क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक रिजर्व. एग्रीड? और क्लोजिंग में स्टॉक आया तो उसका स्टॉक रिजर्व कहां पे आएगा? टू स्टॉक रिजर्व. ऐसे कितने बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया था बट एग्जाम में जाके डर गए थे? और तुम्हें ऐसा लगता भी है कि तुम्हारा गेम बजने के पीछे उसका भी रीजन था डरने का? ऐसे किसको लगता है? क्या गुड़िया? मुझे पहले से ही लग रहा था ऐसा. लाई डाउन. ओके. सो मैं आपको यह बता रहा था, तुम फेल इसलिए नहीं होने वाले मेजॉरिटी केस में कि तुमको आता नहीं है. चीजों को हैंडल कैसे करना ये पता नहीं रहने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है. ओके? मैं हमेशा ये कहता हूं एग्जाम में थिंकिंग एंड राइटिंग बोथ कैन नॉट हैपन टुगेदर.
व्हाट डिड आई से? थिंकिंग एंड राइटिंग बोथ कैनॉट हैपन टुगेदर। एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जो 12th फेल मूवी में भी आपको देखने मिलता है, टेररिज्म एंड टूरिज्म। यस और नो? और उसकी वजह से आदमी का एक अटेम्प्ट 1 साल जाया हो जाता है। बहुत जरूरी होती है कि आप एग्जाम में बहुत शांत चित्त से पढ़कर कर पाए। उसको तो ठीक है, इंग्लिश नहीं आ रही थी, उसको उसका स्ट्रेस था। तो आपको भी मैं यही चीज बताता हूं, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, राइट? और आपके केस में क्या होगा कि आप जब ये अकाउंट के बारे में श्योर नहीं होते ना और एग्जाम में सोचने लग गए कि अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे आएगी, वो पहली साइन है स्ट्रेस की। तो इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं वो करो। आपको अभी ये ब्रांच अकाउंट इंडिपेंडेंटली बिना देखे बनाते आना चाहिए। मतलब एग्जाम में जाने के बाद में आइटम्स यही रहेंगे, आपको सिर्फ कहां पे क्या प्लेस करना है, हाथ ऑटोमेटिकली मूव होना चाहिए। सो ब्रांच अकाउंट अगर मैं कभी भी बोलूं कि आप ब्रांच अकाउंट बताओ क्या क्या कौन सी चीज कहां पे जाएगी, तो आपको आना चाहिए। इधर प्रॉब्लम्स हेल्प नहीं करेगी, इधर फॉर्मेट हेल्प करेगा, तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो मेरी बात मानिए, मुझे बिना देखे एक बार फॉर्मेट बना के बताइए। इसके लिए कुछ जगह छोड़ी हुई थी मैंने, लास्ट पन्ने पे जगह है क्या? ये देखो इधर है क्या बे? चलो जल्दी से उधर ब्रांच अकाउंट बना के बताओ, जल्दी से, फुर्ती से। पिल्ले 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 जल्दी से बना। ऑनलाइन के रसगुल्लो। और कोई क्वेरी? सर कौन से ग्रुप पे चैट देख रहे हैं यार? कौन से ग्रुप है? और मैं तो इस पर ही देख रहा हूँ, फास्ट ट्रैक। और कौन सा ग्रुप है? चले तो बेटा जी अकाउंट्स बनाते आ जाएगा। चलो आओ कुछ प्रॉब्लम देख लेते फिर। तुम मॉड्यूल लेके आते हो क्या रे? नहीं लेके आते हो ना? अच्छा ब्रांच का सुन लेना, रिवीजन अभी करोगे फर्स्ट टाइम, तब उसमें सारे प्रॉब्लम्स कर कर निकालोगे, ब्रांच के देख कर निकालोगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सारे प्रॉब्लम्स कहां के? कम से कम मॉड्यूल के। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये बुक देगी गुड़िया?
ठीक है, क्या मेरा रसगुल्ला बच्चा आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के पास? क्वेश्चन नंबर 2 के पास, कैन यू पीपल प्लीज कम डाउन? आर यू देयर? आ जाओ। दो द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। बेटा प्लीज अंडरलाइन द वर्ड दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। अच्छा, तो एचओ ब्रांच को माल किस पर बेचता है? एट कॉस्ट। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोडिंग का। ओके, तो मैंने इधर लिख दिया नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस पेड ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। मतलब एचओ क्या करता है? ब्रांच के सारे खर्चे अपने बैंक अकाउंट से करता है, एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय द ब्रांच। तो ब्रांच के पास जो मेमोरेंडम बेसिस पर बनेगा वो पेटी कैश अकाउंट बनेगा मैक्सिमम। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच was banked on the same day to the credit of head office। कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य है कि जो कोई भी कैश ब्रांच के पास आएगी, ब्रांच अपने पास नहीं रखेगा, पूरा का पूरा पैसा किसको दे देगा? एचओ को दे देगा तुरंत। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अब बेटा जी स्टॉक दिया है, ये एट कॉस्ट है क्या? मुझे बताइए ये कहां पर जाएगा? आवाज नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। ब्रांच स्टॉक मत बोलो अभी, क्योंकि वो मेमोरेंडम बेसिस है। अभी हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ एचओ। है नहीं? तुम इन द बुक्स ऑफ एचओ सोचो ना गुरु। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट किसके बुक्स में है? ब्रांच के बुक्स में। वो नहीं पूछा है। आप अगर फर्स्ट लाइन देखेंगे तो क्या बोला है? प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। मैं आपको बोला ना, जैसे ही कोई बोले प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट तो समझ जाना कौन सा मेथड है? डेटर्स मेथड। यस और नो? सो राजा बेटा जी वापस से पूछ रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? डेबिट साइड। ओपनिंग डेटर्स, सो क्या मैं लिख दूं ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, फिर लिख दूं ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, फिर पेटी कैश। पूरा बोलो ना प्रभु, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, गुड सेंट फ्रॉम एचओ, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों एंट्री बोल एक बार? अरे छिचुंदर, तेरे को बताया था कि जब मैं ब्रांच को माल भेज रहा हूं तो मैं उसको क्या मान रहा हूं? डेटर। तो जब डेटर मान रहा हूं तो मैं माल भेजूंगा ब्रांच को, तो मैं क्या बोलूंगा? तेरे से पैसा आना बाकी है, तो मेरी एंट्री क्या होगी? जैसे मैं तेरे को कैश देता हूं, तो छचुंदर तेरा नाम क्या है? दर्शन ब्रांच टू कैश ही बोलूंगा ना। तेरे को माल भेज दिया तो क्या बोलूंगा? दर्शन ब्रांच टू गुड सेंड टू ब्रांच। गधेड़ा। यस, रट्टा मत मारेगा रे गाउटी। ये गुड सेंड टू ब्रांच कहां जाएगा? डेबिट साइड। अच्छा, गुड्स रिटर्न टू एचओ, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, मेरी धड़कनें थोड़ी सी तेज हो रही है, मेरे को डर लग रहा है। कैश सेल क्यों नहीं आएगा? ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ आर ओनली रिकॉर्डेड। तो कैश सेल रिकॉर्ड नहीं होता है। बट पहली लाइन पढ़ो वापस जाके, उन्होंने क्या बोला है कि जितना भी पैसा है कलेक्ट होता है वो किसको भेज दिया जाता है? एचओ को। प्लीज समझने की कोशिश करो सर, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बट कैश सेल के बाद में क्या आएगा? कैश। और ये कैश किसको दे रहे हैं हम? एचओ को। ये कहां पर लिखा? अभी नहीं, ऊपर लिखा है ऑल द कैश रिसीव्ड इज रेमिटेड टू द क्रेडिट ऑफ एचओ। बोला है कि नहीं बोला है? सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से कैश सेल ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड? क्योंकि एचओ इसकी एंट्री क्या करेगा? कैश टू ब्रांच। हम किसकी बुक्स में? एचओ की बुक्स में ना। एचओ को क्या मिल रहा है? कैश। तो क्या बोलेगा? कैश टू ब्रांच। नाउ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल इग्नोर। व्हाई? ब्रांच एंड आउटसाइड। फिर कैश सेल क्यों लिया? पैसा आ रहा था, वो कहां पर रखा? एचओ के पास ही रखा ना। गुड, नेक्स्ट। अलाउंस टू कस्टमर। अच्छा, ये अलाउंस टू कस्टमर क्या होता है? आई टेल यू। जब आप माल को इनवॉइस करते हो अच्छा ठीक है, अभी तो इग्नोर ही कर देते, इग्नोर। ठीक है। डिस्काउंट टू कस्टमर, वाई इग्नोर? ब्रांच एंड आउटसाइडर। बैड डेट्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। गधा है क्या? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर बोलो जल्दी से। गुड, इग्नोर। वेरी गुड, सॉरी यार।
मतलब एक आधा खरबूजा बाहर निकालते। बेटा ऊपर की लाइन पढ़ो वापिस, 2-3 लाइन। खर्चा कौन करेगा? पढ़ लो, ऊपर की 2-3 लाइन में लिखा है क्या? ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट, ये कौन पेमेंट कर रहा है? एचओ। बोला नहीं कमी ने, सैलरीज एंड वेजेस किसने भरा होगा? हम किसके बुक्स में? एचओ क्या बोलेगा? ब्रांच टू कैश। से यस, क्योंकि वो खर्चा किसके लिए कर रहा है? ब्रांच के लिए, तो क्या बोलेगा? ब्रांच टू कैश। सो सैलरीज एंड वेजेस की एंट्री क्या आएगी? ब्रांच डेबिट साइड, बराबर है क्या? रेंट एंड रेट्स, ब्रांच टू कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड क्या? सन्ड्री एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। से यस। मैं पूछूंगा एक बात बराबर से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, नहीं मैंने जो सिखाया वो बताओ मुझे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स करने का है कि नहीं करने का? नहीं करने का, बट फिर भी हम इसको लेंगे क्योंकि पहली लाइनें ऊपर जाके पढ़ो, जो भी कैश मिलती है वो हम कहां भेज देते हैं? सो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की एंट्री नहीं कर रहे, बट जो कैश आएगी वो कहां भेजेंगे? एचओ। ध्यान से सुनना, जिस भी प्रॉब्लम में कैश रिसीव्ड भी है और कैश रेमिटेड भी है, रिसीव्ड की एंट्री नहीं होगी, रेमिटेड की होगी। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मैंने क्या बोला? दोनों की एंट्री नहीं होगी। फिर मैंने क्या बोला? ये क्यों एंट्री कर रहे हैं हम? क्योंकि जो भी कैश आई वो हम किसको भेज रहे हैं? एचओ को। बट अगर किसी प्रॉब्लम में आपको दो चीजें दी जाए, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, इसकी एंट्री नहीं होनी है, और फिर दिया रेमिटेंस, एंट्री किसकी होती है? रेमिटेंस। अभी भी मैं जिसकी एंट्री कर रहा हूं किसकी कर रहा हूं? रेमिटेंस की। कैश रिसीव्ड की एंट्री नहीं कर रहा हूं। इज दैट ओके? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड। सेस पिल्ला, स्टॉक किधर जाएगा? पिल्ला डेटर्स किधर जाएगा? पेटी कैश। ए रसगुल्ले, इस क्वेश्चन में सारे के अकाउंट्स के डिटेल्स दिए हुए थे। जैसे आपको ओपनिंग स्टॉक था उसका डिटेल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का, ओपनिंग डेटर्स है उसका भी दिया है, ओपनिंग पेटी कैश है और उसका भी दिया है। इसके बाद में हम और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर ये डिटेल्स नहीं दी होगी, तब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मेमोरेंडम अकाउंट। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी बता दीजिए मेरे साथ क्या बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एचओ, ठीक है, हमारा अकाउंट क्या बनेगा? ब्रांच कहां की है पिल्लू? दिल्ली ब्रांच में लिख दो, दिल्ली ब्रांच अकाउंट। कोई एक जन बच्चा बुक शेयर कर सकता है क्या प्लीज? सर ये पीडीएफ भेज दो ना। ये पीडीएफ नहीं भेजा क्या? ये इसको चिन्मय को बोल इसका पीडीएफ भेजने के लिए, ब्रांच अकाउंट। सो टू ओपनिंग बैलेंस बेटा, स्टॉक लिखो बेटा, इन द ब्रैकेट लिखो एट कॉस्ट। अगर ये एट आईपी होता तो इसकी लोडिंग रिवर्स होती, और लोडिंग को रिवर्स करते हो आप क्या शब्द का प्रयोग करते? स्टॉक रिजर्व। सो ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा बेटा जी? 7000। फिर डेटर्स कितना लिख दोगे बेटा? 12600। फिर रसगुल्ले क्या है? पेटी कैश कितना लिख दोगे? 200।
फिर दूसरा आएगा 2 गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, बराबर है, कितना आएगा बेटा 26,000। फिर गुड्स रिटर्न टू एचओ, ये क्रेडिट आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटू 1,000, ओके। फिर इधर ये इन द ब्रैकेट रिटर्न्स है बेटा, फिर बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बेटा ये क्या है रेमिटेंस है क्या, सेल के एंट्री नहीं कर रहा मैं, रेमिटेंस, हाँ मेमोरेंडम कैश में होगी, नहीं मेमोरेंडम कैश में होगी, यस कैश सेल, कितना आएगा बेटू 17,500। ये रसगुल्ले तेरे को एक ट्रिक दे रहा हूं, सुन ले भाई, सोच के बोला कर तू, इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, नहीं तो 10 अटेम्प्ट देगा तो भी नहीं निकलेगा, मेहनत कमी नहीं पड़ रही है तेरी, प्रॉब्लम है कि बिना सोचे बोल रहा है, सोचेगा तो आंसर आएगा परफेक्ट। अगला बेटा क्रेडिट सेल इग्नोर, यस और नो, फिर आगे अलाउंस टू कस्टमर इग्नोर, फिर नेक्स्ट डिस्काउंट टू कस्टमर इग्नोर, फिर राजा बेटा जी बैड डेट्स इग्नोर, फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर इग्नोर, सैलरीज एंड वेजेस ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि हमारी एंट्री क्या हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, बराबर है ना भाई। सो बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक में हम क्या लिखेंगे सैलरीज एंड वेजेस, बोलो और अगला 6,200, फिर रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स कितना 1,200, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 800, फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ये इधर लिखू क्या, क्योंकि ये रेमिटेंस है ना, कैश रिसीव्ड की एंट्री नहीं कर रहे बट रेमिटेंस की एंट्री कर रहे, हमने किसको भेज दिया इसको एचओ को, तो कितना है राजू बेटा ये 28,500 है क्या, फिर राजा बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक 6,500, then debtors 9,800 and राजा बेटा जी पेटी कैश 100, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू जीपीएल जनरल पी एंड एल अकाउंट, हैव यू ऑल डन। अच्छा अभी मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इसमें आपको किसका किसका बैलेंस दिया हुआ है जरा देखो, स्टॉक का बैलेंस दिया है क्या आपको, वहां पर दिया है ना, क्या आपको इसके अंदर इसका बैलेंस दिया है क्या, डेटर्स का और पेटी कैश का भी, बट बेटा अगर ये नहीं दिया हो तो तुम्हें निकालते तो आना चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं मेमोरेंडम अकाउंट। अभी जैसे इसमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ा क्या, नहीं, मेमोरेंडम अकाउंट में रूल ध्यान में रखना कि वो रफ में बनते हैं और उसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, मतलब बैड डेट्स भी होगा,
अलाउंस टू कस्टमर भी होगा। जैसे अलाउंस टू कस्टमर क्या होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। इज दैट ओके? चलिए बेटा जी, डेटर्स मेथड के स्टॉक अकाउंट के मतलब डेटर्स मेथड के जितने भी प्रॉब्लम है आपके वो सारे सॉल्व कर ले क्या? ये किधर के सॉल्व करने, मॉड्यूल के? किधर है? ब्रांच अकाउंट किधर है? हाँ, इकडे. Okay, are we ready to read this? Buckingham Brothers, Mumbai have a branch at Nagpur. They send goods at cost to their branch at Nagpur. The keyword is what? They माल कैसे बेचते हैं? At cost. However, direct purchases are also made by branch for which payments are made at head office. मतलब लॉजिकली इसका पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस. तो हमें ये नहीं देखना है कि हम परचेस कर रहे हैं, हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी? एचओ क्या करेगा? एंट्री एचओ करेगा ब्रांच टू कैश. हाँ या ना? क्योंकि अब जब चेक लिख कर देगा, कौन लिख कर देगा चेक? एचओ. तो उसका कॉमन सेंस वो एंट्री क्या करेगा? मैंने पैसा किसको दिया? ब्रांच को. सो ब्रांच टू कैश. एग्रीड. एचओ को दो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, एक खुद के पर्सनल और एक किसका? ब्रांच का. जो भी ब्रांच से रिलेटेड है उसके पास एक ही अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट. ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो आप, या आप इसके पहले भी कर सकते हो. कंसाइनमेंट अकाउंट. जो कोई भी खर्चा किधर डालोगे? कंसाइनमेंट. एग्रीड. यहां पर भी जो कोई भी एक्सपेंस है वो कहां डाल रहा है? ब्रांच के. कोई भी पेमेंट किया ब्रांच को, कोई भी पैसा आया ब्रांच से, वो ब्रांच को क्रेडिट. एग्रीड. राजा बेटा जी अगला देखते हैं. ऑल डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस. इसका मतलब जो भी कैश सेल होगा या जो भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा वो सारा का सारा हम किसको भेज देंगे? एचओ को. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड. बेटा मुझे बताओ, ओपनिंग इंप्रेस्ड कैश कहां जाएगी? आवाज नहीं आ रही? डेबिट साइड. खुश हो जाओ, इतना तो लिख के आएंगे. सन्ड्री डेटर्स ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड. नाउ स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड. और बेटा जी डायरेक्ट परचेसेस का स्टॉक है ये भी कहां जाएगा? डेबिट साइड. कोई भी एसेट डेबिट साइड. बोला हाँ या ना? सो ये स्टॉक दो हो गए. ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ क्यों? क्योंकि देखो माल दो जगह से आता है कि दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू ब्रांच एट नागपुर, और हाउएवर डायरेक्ट परचेस आर आल्सो मेड बाय ब्रांच. इसीलिए स्टॉक एक नहीं दो है, एक एचओ से आया हुआ और एक दूसरा डायरेक्ट परचेसेस. समझे कि नहीं? अगला वाला कैश सेल, रेमिटेंस, क्रेडिट साइड. और ऊपर भी बोला है कि जो भी कैश आएगी वो रेमिट हो गई. क्रेडिट सेल, डायरेक्ट परचेसेस वैसे इग्नोर, बट इसका पेमेंट कौन करता है? ब्रांच क्या करती है भाई? एडे गोबर खाते क्या सुबह सुबह ऐसे उंगली से, कस्टर्ड के जैसे इडियट. ये इधर इंग्लिश में लिखा है क्या? फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एट एचओ. मतलब शिक्षा का कोई फायदा ही नहीं. हम वही करेंगे जो हमको लगेगा, फील होगा. तो अब बताओ डायरेक्ट परचेसेस कहां आएगा? कौन पेमेंट कर रहा है? सो एंट्री क्या होगी? ब्रांच टू कैश. ये ब्रांच टू कैश ही आएगा ना, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है? एचओ. से यस. रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर. अरे मुर्दोस तुरंत बोलो. क्यों बे? फिर डायरेक्ट परचेस क्यों कर रहे रिकॉर्ड? क्योंकि उसका पेमेंट कौन करने वाला है? एचओ. तो डायरेक्ट परचेस की एंट्री नहीं कर रहे हम, बट जो कोई भी उसका पेमेंट करेगा उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना. बेस्ट है. गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ. तुम वेट करते हो ना कोई आंसर देगा, तब तक रिकलेक्ट हो रहा है, तब तक फिर पेपर अधूरा रह जाता है ना बेटा. चलो गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ. अरे गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ. ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड. ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस. ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड. बोलो हाँ.
वाह, फिर इधर बैड डेट्स, डिस्काउंट टू कस्टमर, रेमिटेंस टू एचओ. ए पांड्या, रेमिटेंस दिएला है तो 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 इग्नोर पिंट्या. हाँ या नहीं? मैं क्या बोला? कैश सेल रिकॉर्ड नहीं होता पोपट्या, रेमिटेंस रिकॉर्ड होता. तो इधर रेमिटेंस लिखते, राइट? रेमिटेंस कितना है? रिसीव्ड बाय एचओ 165 एंड रेमिटेंस टू एचओ नॉट रिसीव्ड बाय एचओ 5000. मतलब टोटल रेमिटेंस कितना है? 70,000 है क्या? अच्छा ये 1 इधर था क्या? वो खा गया था मैं. सो 1,70,000 है क्या भाई? पक्का. सो हम क्या लिखेंगे? बाय रेमिटेंस, कैश रिसीव्ड एंड कैश इन ट्रांजिट. इधर आओ. कैश ये बैठ उधर ही. अरे मैं इधर आओ मतलब ऐसे आ जाने की, ठीक है? हाँ, इधर उठ कर इधर क्या करेंगे अपन? मैं बोल रहा हूं कैश सेल की एंट्री करते क्या अपन? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रांच और आउटसाइडर है. बट इसके पहले हमने किया था क्योंकि हमने यही माना था कि वही रेमिटेंस है. इस बार रेमिटेंस दिया है तो कैश सेल को थर्ड मारने का. चल बाहर जा. ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, ब्रांच अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक क्रेडिट साइड. और ये भी स्टॉक ही है बेटा, डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम एचओ. ये भी स्टॉक है. कौन सी साइड? क्रेडिट साइड. डेटर्स, बट एक क्वेश्चन मार्क है, निकालना पड़ेगा. इंप्रेस्ड कैश क्रेडिट साइड, ये भी क्वेश्चन मार्क है, निकालना पड़ेगा. पेटी कैश एक्सपेंसेस, सोच के बोलो, सोच के बोलो. पेटी कैश एक्सपेंसेस नहीं, क्यों? पेटी कैश एक्सपेंसेस, हाँ बट क्यों बेटा? अरे गाउटी गाय छाप, कितने प्रेम से बताया था मैंने. ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ आर रिकॉर्डेड, बाकी के इग्नोर. इंप्रेस्ड कैश एक्सपेंसेस ब्रांच और आउटसाइडर के बीच में हुई ना. ठीक है, इसको भरोसा ही नहीं हो रहा है अभी. एक काम करता, इधर से जाके किसी भिखारी को भीख दे दे. तेरे एचओ है, तेरे पापा, ट्रांजैक्शन तो भिखारी को भीख दे रहा है, उसको पेटी कैश एक्सपेंसेस बोलेंगे. वो किसके बीच में ट्रांजैक्शन है? तेरे पापा और भिखारी के बीच में या तेरे और भिखारी के बीच में? बस. तो इसलिए अपने आप को भिखारी मत समझ. भिखारी को पैसा दे रहा है ना, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे पापा. ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइड. प्यार हो गया? ध्यान कहाँ है फिर? ध्यान कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है भाई, और वैसे भी मेरे पास मत रख, किसी और चीज के पास रख. गाउटी, ये सुनो बे. सारी उम्र हम, ये सुनो ना. मेरे को नहीं आ रहा है ये, एक बार वापस से कराऊंगा तुमसे ये. अभी किसी को भी पूछेंगे क्योंकि अभी लग रहा है ना मेरे को आता है. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस, इंप्रेस्ड कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स. हाँ हुक्का मार नीचे ले हाथ. हाँ हाँ बता. साला कमी ने दिख नहीं रहा तेरा धोबड़ा. स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम एचओ, डेबिट साइड. सिंक में प्रॉब्लम है, बिट्स मिस हो रही है. ठीक है. स्टॉक डायरेक्ट परचेसेस, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड. कैश सेल पक्का क्योंकि रेमिटेंस दिया है. क्रेडिट सेल, डायरेक्ट परचेसेस, क्यों डेबिट साइड? क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? एचओ. रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, गुड सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, गुड सेंट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड. फिर ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस. आवाज नहीं आ रही? वाई? क्योंकि पैसा कहां से आया? एचओ से आया. सो हमारी एंट्री क्या होगी? ब्रांच टू कैश. बात खत्म हो गई. बैड डेट्स, डिस्काउंट टू कस्टमर, रेमिटेंस टू एचओ, ब्रांच अकाउंट
क्रेडिट साइड पक्का, और जो स्टॉक इन ट्रांजिट है वो भी क्रेडिट साइड, ये स्टॉक नहीं, कैश इन ट्रांजिट 165 और 5000, टोटल भेजा कितना 1,70,000। ये पिल्ला सुनना, हमने 1,70,000 उनको भेजा, बराबर है क्या नहीं है, जिसमें से 165 उनको मिल गया और 5000 नहीं मिला, बट बेटा जी कैश सेल कितना है उसमें से 45,000 है क्या? इसका सीधा सीधा मतलब यह है क्या, 1,25,000 रिसीव फ्रॉम डेटर्स होगा, ये कैश सेल है ना, तो ये कहां से आया, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और कहां से आ सकता है बोलो, हाँ ठीक है, ये अभी बताया। फिर आगे ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, एंट्री करके बताओ, एंट्री बताओ, ब्रांच टू कैश, तो ये डेबिट साइड में जाएगा क्या? क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ, इसका स्टॉक कहां जाएगा? डेटर्स, इंप्रेस कैश, पेटी कैश एक्सपेंसेस, इग्नोर, इज दैट ओके? अब बेटा जी मेमोरेंडम अकाउंट बनाकर आप डेटर्स का बैलेंस भी निकालेंगे और क्या करेंगे, इंप्रेस्ड कैश का भी बैलेंस निकालेंगे। सो अभी अपन एक काम करते हैं, एक बार इधर मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना दूं क्या? चलो मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का 25,000, वेरी गुड। बेटा जी मुझे बताओ क्रेडिट सेल कितना है 1,30,000, ए पिंटिया। फिर आगे रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर 3,000, भ्रुम भ्रुम भ्रुम, डिस्काउंट टू कस्टमर 2,000, फिर बैड डेट्स का है पिल्लू 1,000। बेटा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 1,25,000 है क्या? बोलो भैया कहां से है 125? कमिनो वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, ऊपर से मत बोलना एग्जामिनर को, बाबा ऊपर देखते रहेगा। 25 हाँ पिंटिया 24,000 आए क्या? सो क्लोजिंग डेटर्स आएगा, आएगा जम्बूरे 24,000, बोलो हाँ। और पेटी कैश करके बताओ क्या? ये बेटा मुझे एक बात बता, तेरे को किसने भेजा जबरदस्ती? तू ही हाँ बताना कौन भेजा? तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्या? तू नहीं रे, तेरे आगे वाला, तू फर्स्ट टाइम कर रहा है? तू ब्रांच अकाउंट फर्स्ट टाइम कर रहा है क्या? यहां पर नहीं भाई, जिंदगी में कभी तो किया होगा ना, फिर क्या गोटे खेल गया, क्या किया है? अच्छे से खेला है, पर पढ़ ले येड़े, नहीं तो वो ठुकरा कर नहीं जाएगी तेरा प्यार तू काबिल नहीं बन पाएगा। ये 2,000 है क्या? फिर ये 4,000 है क्या? फिर ये एक्सपेंस 4,000 है क्या पिल्लुड़िया? फिर क्लोजिंग बैलेंस 2,000 आ गया, से यस। हैप्पी? ये देख लो इंप्रेस्ड कैश 2,000। अब बाकी के आइटम्स तो सब बता दिए, फिर आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, से यस। राजा बेटा जी ये क्वेश्चन होमवर्क है, जिन बच्चों को ब्रांच अकाउंट पर श्योरिटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो कहीं से भी आ सकता, कुछ भी मत छोड़ो, पूरा मॉड्यूल चार्ट लो, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन होमवर्क जाता है। गया ना होमवर्क? बेटा बकिंगम ब्रदर्स तो हमने कर लिया था, किया था ना? ये भी किया था क्या रे? ये जान छोड़, कल आते क्या नादू के? आएंगे। अच्छा कल क्या लेके आते? मूडी लेके आते? ठीक है लेके आओ, कल मिलते फिर, कल रेगुलर टाइम पर मिलेंगे। ओके ओके, प्रेम से अभी बाय बाय बोलो, बाय बाय, कडकडन जायचं। ओके टेक केअर, खुदा हाफिज।